हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका जो टॉपिक होने वाला है, मराठा राज्य और संघ। देखिए, यहाँ पर आज आपका कोई नोट्स नहीं आया है। नोट्स इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर आज आपका जो घटना चक्र है, उससे थोड़ा अलग हम देना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका बने, कुछ भी ना छूटे। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो अभी मराठा साम्राज्य है, मराठा एम्परर है, ये थोड़ा-सा सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर अभी कई राज्य में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह मराठा से रिलेटेड थोड़ा-सा न्यूज़ बन रहा है। तो आपका जो आने वाला आईएएस का पेपर है, या पीसीएस का पेपर है, या आरओ-एआरओ का पेपर है, कोई भी पेपर होगा, यहाँ पर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, आज हम थोड़ा-सा आपको लिख कर बताने वाले हैं, क्योंकि लिखने से, समझाने से कहानी की तरह आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि शिवाजी फर्स्ट, शिवाजी द्वितीय, राजा राम फर्स्ट, राजा राम द्वितीय, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उसी को हम आपको यहाँ पर रिलेट करके ऐसा बता देंगे, ताकि आपको कहानी की तरह याद हो जाए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम 2 क्षेत्र का नाम याद रख लेंगे, क्योंकि इसीलिए ये मैप में लाया हूँ। एक क्षेत्र याद रख लेंगे, एक सतारा याद रख लेंगे, और एक कोल्हापुर यहाँ नीचे है। सतारा याद रखेंगे, सतारा नॉर्थ में पड़ता है और कोल्हापुर साउथ में पड़ता है, मतलब वहीं पर है महाराष्ट्र के, लेकिन वो एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो इसलिए दोनों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसी दोनों पर पूरा आज जो मैं आज बताने वाला हूँ, इसी पर, इतिहास पर, सतारा और कोल्हापुर पर बेस है। तो अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, मराठा का जो पीरियड है, ये 2 चरणों में विभक्त करते हैं। कौन-कौन से चरण होते हैं? एक होता है छत्रपति का समय, और एक होता है पेशवा का समय। जब मराठा एम्परर का उदय हुआ था, जब ये डिक्लाइन हो रहा था आपका, ये क्या कहते हैं, मुगल एम्परर, तो मराठा साम्राज्य का काफ़ी उदय बहुत तेज़ी से उदय हो रहा था। तो वो क्या हुआ, मतलब उदय हो ही चुका था ये शिवाजी के नेतृत्व में। तो क्या हुआ था, पहले क्या था, छत्रपति वहाँ पर जो मेन रूलर होते थे, वो क्या होते थे, छत्रपति के नाम से रूल किया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पेशवा का वर्चस्व आ गया। तो यहाँ पर हम क्या पहले लिखेंगे, देखिए यहीं पर आपको नोट्स बन जा रहा है, इसी में समझाया जा रहा है, लेकिन आपको अलग से नोट्स घटना चक्र का आपको पीडीएफ है के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए, मराठा का चरण के 2 चरण है, मराठा राज्य के 2 चरण है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, मराठा के क्या है, 2 चरण है, 2 चरण में विभाजित किया गया है। तो मराठा के 2 चरण याद रखेंगे, 2 चरण। तो ये मराठा के 2 चरण कौन-कौन से हैं? तो पहला चरण याद रख लेंगे और दूसरा चरण याद रखेंगे। पहला चरण कौन-कौन सा होगा? पहला चरण में जो छत्रपति का समय आता था, अभी हमने बताया कि जो छत्रपति सबसे ऊपर होता था, तो छत्रपति के रूप में शासन किया जाता था। तो यहाँ पर फर्स्ट चरण जो यहाँ लिख देंगे, छत्रपति का शासन, छत्रपति का शासन, ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे, छत्रपति का शासन। दूसरा क्या याद रखेंगे? दूसरा याद रखेंगे जो पेशवा का शासन होता था, क्योंकि छत्रपति बाद में क्या हुआ, पेशवा का शासन, यहाँ पर पेशवा ही सर्वे सर्वा हो गया। पेशवा का समय या शासन, ठीक है, पेशवा का समय या पेशवा का शासन, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर छत्रपति का जब समय चल रहा था या शासन चल रहा था, तो इसमें कौन कौन से मतलब कौन कौन से जो राजा आए थे, मतलब कौन कौन से मराठा एम्परर आए थे, यहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, तो यहाँ पर याद रख लेंगे, शिवाजी फर्स्ट आए थे, तो शिवाजी, शिवाजी के बाद किनका नाम याद रख लेंगे, शिवाजी के बाद याद रख लेंगे राजा राम, ठीक है, तो वो संभाजी, तो संभाजी याद रख। अभी हम आगे आपको सीक्वेंस भी बता देंगे कि क्या, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो संभाजी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको याद रखेंगे कौन, राजा राम, तो राम राजा राम। चौथे नंबर पे कौन आया, ताराबाई, ठीक है, ये संरक्षिका के रूप में ही काम करी थी, लेकिन ये आई थी चौथे नंबर पे ताराबाई। तो ये ताराबाई भी
ये क्या है, ये चौथे नंबर पे। और पेशवा आज नहीं, अगले क्लास में, क्योंकि यही पूरा आज आपको बताने में काफी समय लगने वाला है। तो पेशवा हम कब करेंगे, अगले हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब हम छत्रपति का शासन अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पहले हम शिवाजी के बारे में बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें, तो इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो इनके बारे में क्वेश्चन ये बन सकता है, छत्रपति का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, इतिहासकारों के मध्य क्या है, मतभेद है, क्योंकि वो क्या देते हैं, दो डेट देते हैं। तो दोनों डेट आप याद कर लीजिए, हो सकता है कोई भी पूछ ले, तो याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक डेट कौन सा है, 6 अप्रैल, याद रख लेंगे, 6 अप्रैल 1627 एक डेट याद रख लेंगे। और दूसरा भी डेट याद रख लेंगे, 19 फरवरी की डेट याद रख लेंगे। ये क्या है, 1630 ईस्वी में। तो ये कभी अगर कोई भी डेट पूछे, चाहे ये डेट पूछे चाहे ये डेट पूछे, आप बता देंगे 6 अप्रैल 1627 और 19 फरवरी 1630 में। ये अगर जन्म की बात करते हैं, किसकी, शिवाजी महाराज की हम जन्म की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इनका जन्म हो गया तो क्या हुआ, अब यहाँ पर इनके जन्म के बाद क्या हुआ, इनकी राजधानी अगर बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है इनकी राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी रायगढ़। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था, रायगढ़। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका राज्य अभिषेक किसने करवाया था। तो इनका राज्य अभिषेक किसने करवाया था, ये बनारस के एक पंडित थे। पंडित का क्या नाम था, पंडित विश्वेश्वर भट्ट नाम था। मैं इनका नाम लिख देता हूं, पंडित विश्वेश्वर भट्ट, पंडित विश्वेश्वर, ठीक, विश्वेश्वर भट्ट, ये इनका नाम था। इन्होंने क्या करवाया था, इनका राज्य अभिषेक करवाया था। राज्य अभिषेक कब करवाया था, इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। इनका राज्य अभिषेक हुआ था। सब डेट याद रख लेंगे। अभी हमने क्या डेट बताया, इनका जन्म से रिलेटेड डेट बताया हमने, पंडित विश्वेश्वर भट्ट ने इनका राज्य अभिषेक करवाया था। तो राज्य अभिषेक करवाया था, ये याद रख लेंगे 1674 ईस्वी में। और देखिए, इनके बारे में दो चीजें और याद रखेंगे शिवाजी के बारे में, ठीक है। शिवाजी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, शिवाजी के बारे में क्या याद रख लेंगे। शिवाजी के बारे में ये याद रख लेंगे, इनके शिवाजी और जय सिंह के बीच एक संधि हुई थी। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच कब संधि हुई थी, तो हुई थी संधि 1665 ईस्वी में, इनके बीच में संधि हुई थी। उस संधि को क्या कहा जाता था, तो उस संधि को क्या कहा जाता था, उस संधि को पुरंदर की संधि कहा जाता है। ये याद रखेंगे, पुरंदर की संधि बोला जाता है, ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच हुआ था, तो पुरंदर की संधि किसके बीच, जय सिंह के साथ हुआ था। जय सिंह एंड किसके बाद, महाराजा शिवाजी के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी के बीच में हुआ था। ये हो गया। अब एक और याद रख लेंगे फैक्ट, एक क्या फैक्ट याद रखेंगे, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। कब कैद किया था, तो 1666 ईस्वी में इनको क्या कर दिया गया, शिवाजी को क्या कर दिया गया था, कैद कर दिया गया था। क्या कर दिया, कैद कर दिया गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। ये सब फैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के द्वारा क्या किया दिया गया, 1666 ईस्वी में कैद कर दिया गया था। आप देखिए, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, ये 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बस इतना तो अभी आप शिवाजी के बारे में याद रखिए। अब जो आगे कहानी बनेगी, वो कहानी बनेगी किसकी, जो आगे के जो आएंगे, क्योंकि ज्यादा कहानी यहाँ शिवाजी के बारे में नहीं बनेगी। शिवाजी के बाद जो आएंगे, इनके बारे में कहानी बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साम्राज्य के वर्चस्व से रिलेटेड यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं, अब अगर हम शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी के बाद अगर देखते हैं, तो जब शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके दो पुत्र थे, शिवाजी के
कितने पुत्र थे? शिवाजी के 2 पुत्र थे। तो उन पुत्रों का नाम क्या था? उन पुत्रों का नाम था संभाजी महाराज। याद रखेंगे, एक पुत्र का नाम था संभाजी महाराज, ठीक है। दूसरे पुत्र का नाम क्या था? राजा राम, ठीक है, याद रखेंगे, राजा राम जी। ये क्या थे? इनके दूसरे, शिवाजी के दूसरे पुत्र थे राजा राम जी, और पहले क्या थे? संभाजी। अब देखिए, जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई तो शिवाजी चाहते क्या थे? शिवाजी चाहते थे कि गद्दी पर कौन बैठे। तो गद्दी पर कौन बैठे? तो ये राजा राम। तो राजा राम को गद्दी पर बैठाया गया। राजा राम की एज कितनी थी? एक ओनली 10 वर्ष इनकी एज थी। कितनी एज थी? ओनली 10 वर्ष एज थी। राजा राम को क्या किया गया? 19 वो सॉरी, बार बार 19 आता है। राजा राम को क्या किया गया? 1680 ईस्वी में क्या किया गया? गद्दी पर बैठाया गया। तो 1680 ईस्वी में क्या किए गए? ये राजा राम क्या है? गद्दी पर बैठे। तो ये इनका याद रखेंगे, गद्दी इन पर बैठे। कौन बैठा? राजा राम। ठीक है, पूरी तरह से अभी कहानी की तरह याद रखेंगे, अभी ट्विस्ट है, आगे देखिएगा। अब देखिए, ये राजा राम 1680 में क्या किए? गद्दी पर बैठे। बट क्या हुआ? संभाजी, ये जो इनके दूसरे बेटे थे संभाजी, कैद थे। ठीक है, कहां पर कैद थे संभाजी? तो संभाजी याद रखेंगे, ये कहां पर? पन्हाला। याद रख लेंगे, कौन सा? पन्हाला का किला, इसी में संभाजी कैद थे। तो मैं लिख देता हूं पन्हाला। ये किला था, पन्हाला का किला। यहीं पर क्या थे? ये संभाजी कैद थे। अब जब ये कैद थे तो ये क्या था? एक प्रधान सेनापति था। प्रधान सेनापति का क्या नाम था? हमीर राय मोहिते। याद रख लेंगे, उसका नाम क्या था? मैं लिख देता हूं हमीर राय मोहिते, ठीक है, मोहिते। ये नाम क्या था? ये क्या था? ये याद रखेंगे, ये प्रधान सेनापति था, प्रधान सेनापति। ठीक है, अब देखिए प्रधान सेनापति, अब क्या किया? प्रधान सेनापति से मिलकर संभाजी ने क्या किया? प्रधान सेनापति से मिलकर जो किले का क्या था? किलेदार था, मतलब जो किले का किलेदार था, उसकी क्या किया? किलेदार की हत्या करवा दिए गए। किलेदार की हत्या किसने किया? ये प्रधान सेनापति हमीर राय मोहिते ने किलेदार की हत्या कर दिया। अब क्या हुआ? जब संभाजी यहाँ पर जब हमीर राय मोहिते ने किलेदार की हत्या कर दिया तो संभाजी को आजाद कर दिया गया। संभाजी को आजाद कर दिया गया। इसके बाद संभाजी ने क्या किया? जो राजा राम थे, याद रखेंगे, राजा राम, ठीक है, राजा राम और इनकी माता सोयराबाई, याद रखेंगे, इनकी माता क्या थी? सोयराबाई। ठीक है, अब इनकी माता सोयराबाई और राजा राम को क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया। किसके द्वारा कैद कर लिया गया? संभाजी महाराज के द्वारा राजा राम जी को कैद कर लिया गया। ये याद रख लेंगे। अभी तो आपको समझ में आया। यहाँ पर आगे क्या हुआ? 1680 में जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो संभाजी और राजा राम, ये इनके क्या थे? बेटे थे। लेकिन शिवाजी ने राजा राम जी को क्या किया? गद्दी पर बैठाया 1680 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ? मतलब ये पहले ही चाहते थे कि शिवाजी की गद्दी पर बैठे, तो इनकी मृत्यु के बाद यही गद्दी पर बैठे। संभाजी कैद थे पन्हाला के किले में, तो वहां पर हमीर राय मोहिते प्रधान सेनापति था, इन्होंने किलेदार की हत्या कर दिया था प्रधान ये। इसके बाद संभाजी आजाद हुए। फिर राजा राम को और सोयराबाई, इनको क्या किया गया? कैद कर लिया गया। अब क्या हुआ? बात आती है, ये यहाँ पर ये जब कैद कर लिया गया तो बात आती है 1681 ईस्वी में। हर डेट याद रखेंगे। अभी जो यहाँ पर हमने डेट बताया है, ये डेट याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या होता है? 1681 ईस्वी में जुलाई की बात है, ठीक है, जुलाई 1600 सॉरी जुलाई 1680 ईस्वी में क्या हुआ? राज्य प्राप्त कर लिया गया। किसके द्वारा? संभाजी के द्वारा राज्य प्राप्त कर लिया गया। तो यहाँ पर संभाजी, जुलाई 1680 में संभाजी के द्वारा राज्य प्राप्त कर लिया गया, द्वारा राज्य प्राप्त कर लिया गया। ये याद रखेंगे, राज्य प्राप्त। अब क्या है?
बात आती है जो जनवरी 1681 में, हर डेट इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1681 में, ऊपर वाला डेट शिवाजी महाराज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ में राज्य अभिषेक कराया गया किनका? ये संभाजी। तो संभाजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ किया? रायगढ़ में। तो जनवरी 1681 में रायगढ़ में राज्य अभिषेक, ठीक है, तो राज्य अभिषेक करवाया गया। ये कब करवाया गया? तो ये करवाया गया जनवरी 1681 में, मतलब जुलाई 1680 में हुआ, तो इसके बाद जनवरी 1681 में राज्य अभिषेक करवाया गया किसका? संभाजी। अब देखिए चल रहा था, इसके बाद क्या हुआ याद रखेंगे, यहाँ 1600 जनवरी 1681 में, इसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब ने क्या किया? संभाजी को और एक कवि कलश थे उनको क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। कब कैद कर लिया गया? ये तो 1681 तक शासन चल ही रहा से 1689 ईस्वी में क्या किया गया? औरंगजेब के द्वारा दो लोग को, संभाजी और किसको? कवि कलश। इनकी बारे में याद है, कवि कलश। इनको क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया, कवि कलश को और संभाजी को। किसके द्वारा कैद कर लिया गया? तो औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया, औरंगजेब के द्वारा। ये टाइम पीरियड देखते रहिएगा कहाँ से कहाँ आ रहा है। 1689 में संभाजी और कवि कलश को औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया, ये याद रख लेंगे। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 1689 तक किसका शासन था? तो 1681 से 1689 तक संभाजी का शासन था। इसके बाद 1689 में संभाजी और कवि कलश को कैद कर लिया गया। अब क्या हुआ? जब संभाजी को कैद कर लिया, इसके बाद कौन राजा बना? तो ये राजा राम जी क्या हुआ? यही राजा बने। तो यहाँ पर अब इनका पीरियड आ जाता है राजा राम जी का, ठीक है। तो यहाँ पर कब से कब, एक मिनट, यहाँ पर हम बात करते हैं राजा राम जी का, ठीक है। तो राजा राम कब से कब ये शासन इनका था? तो इनका शासन यही 1689 से 1609, जो कैद थे लेकिन अब आजाद हुए तो ये शासन बन गए। 1600 से 1700 ईस्वी में से शासन में थे, शासन इनका शासन यहाँ पर था। लेकिन इनका शासन जो था वो ऐसा नहीं कि थी पूरी तरह से, क्योंकि इनका शासन बहुत ही वैसा शासन था, अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, राजा राम ने अपने आप को क्या किया? ये राजा नहीं घोषित किया, मतलब वो छत्रपति नहीं घोषित किया। क्यों? अब क्यों नहीं घोषित किया? देखिए, क्योंकि अगर संभाजी को जब कैद कर लिया गया तो इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? संभाजी के पुत्र का नाम, इनके पुत्र का नाम था साहू जी। याद रखेंगे, इनके पुत्र का नाम है साहू जी, इनके पुत्र का नाम था। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं कि साहू जी इनके पुत्र का नाम था, तो एक तरफ से देखा जाएगा जब संभाजी को कैद कर लिया गया तो साहू जी ही क्या गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन साहू जी की एज कितनी थी? साहू जी की एज मात्र कितनी थी? मात्र 7 वर्ष की थी। कितनी थी? 7 वर्ष की। और इस समय राजा राम जी की एज कितनी रही होगी? राजा राम जी की, देखिए, पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर 10 वर्ष था राजा राम जी की, लेकिन 9 साल तो और बढ़ गया ना यहाँ पर। तो जब 9 साल और बढ़ गया, हाँ, तो 9 साल जब और बढ़ गया तो इनकी एज कितनी होगी राजा राम जी की इस समय प्रेजेंट टाइम में? तो इनकी एज हो जाएगी 19 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। पहले क्योंकि 9 साल और 81 से 89 हो गया ना, तो 9 ये 19 वर्ष हो गए राजा राम। इसका मतलब क्या है? राजा राम वयस्क हैं और ये अल्पायु हैं साहू जी। इसीलिए क्या हुआ, इनको साहू जी को गद्दी पर नहीं बैठाया गया। गद्दी पर किसको बैठाया गया? राजा राम को। राजा राम लेकिन क्या किए? ये क्या किए? साहू जी के रिप्रेजेंटेटिव के ही रूप में कार्य करते थे। ये जनता को बताते थे कि हम साहू जी के क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही कार्य करते हैं। तो याद रखेंगे, ये जो राजा राम जो शासन किए थे 1689 से 1700 के बीच में, ये साहू जी के रिप्रेजेंटेटिव के मतलब लिए, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ही काम किए थे। अब यहाँ सब चल रहा था, क्या हुआ? 1600 ये, हाँ, ये सब चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ?
एक नाम आता है, जुल्फ़िकार खां का नाम आता है। याद रखेंगे कौन था जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां, ये कौन था जुल्फ़िकार खां? ये कौन था? सेनापति था। किसका सेनापति था? ये था औरंगजेब का सेनापति। याद रखेंगे किसका सेनापति था? औरंगजेब का सेनापति। जेब का सेनापति। इसने क्या किया था? इसने आक्रमण कर दिया था। कहां पर आक्रमण कर दिया था? रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? रायगढ़ पर आक्रमण इसने कर दिया था। ये याद रख लेंगे। जब इसने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया था तो इस क्या किया गया? तो यहाँ पर जो साहू जी थे, यहाँ 7 वर्ष के, इनको येसुबाई और मराठा के जो सरदार थे, इन सबको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और क्या रायगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया गया। तो कब ये सब हुआ? तो ये याद रखेंगे, ये सब कब हुआ? ये हुआ था 13 नवंबर 1989 में ही ये सब हुआ। में ये क्या किया गया? एक याद रखिएगा, येसुबाई। तो येसुबाई नाम याद रख लेंगे। दूसरा कौन सा नाम याद रखेंगे? साहू जी, जो 7 वर्ष के थे, ऊपर दिख रहा है जो 7 वर्ष, साहू जी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, येसुबाई। और जो मराठा सरदार थे, इनको भी क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पूछेंगे राजा राम कहाँ गए, उनके भी बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर रायगढ़ पर क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया। रायगढ़ पर कब्जा कर लिया गया। अब यहाँ पर आपको कहानी समझ में आ रही है कि राजा राम जब बने तो वो उसी समय जुल्फ़िकार खां आया, औरंगजेब का सेनापति था, रायगढ़ पर आक्रमण करके रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और येसुबाई, साहू जी और मराठा सरदार को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। ये याद रख लेंगे। अब क्या हुआ? अब राजा राम जी के बारे में आप पूछेंगे ये कहाँ गए? देखिए, राजा राम को बताया गया कि आप विशालगढ़, एक किला है, वहां पर चले जाइए। लेकिन राजा राम विशालगढ़ किला नहीं गए। राजा राम कहाँ पर जाके शरण लेते हैं? राजा राम जाके शरण लेते हैं जिंजी में। कहाँ पर शरण लेते हैं? जिंजी में। याद रख लेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, राजा राम शरण कहाँ लेते हैं? शरण लेते हैं जिंजी में। ठीक है, तो जिंजी में ये क्या करते हैं? शरण लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जुल्फ़िकार के द्वारा क्या किया गया? इसका 1691 में इसका घेराव किया गया। और घेराव कब से कब था? 1600, जिंजी किले का घेराव 1691 से 1698 तक क्या किया गया था? इसी जिंजी का किले का घेराव कर दिया गया था। अब क्या हुआ? जब जिंजी किले का घेराव कर दिया गया, लेकिन क्या किया गया? बहुत ज़्यादा ही सफलता नहीं मिली थी। ठीक है। अब यहाँ से राजा राम कहाँ गए? यहाँ से राजा राम गए सतारा। याद रखिए, जिंजी किले में शरण लिए थे, लेकिन 1698 ईस्वी में, 1698 में जो राजा राम थे, जिंजी से सतारा, देखिए सतारा और कोल्हापुर आ गया। अभी अब इसका काम है। तो यहाँ पर सतारा गए। और सतारा जब ये चले गए तो सतारा को क्या किए गए? राजा राम के द्वारा क्या किया गया? राजधानी बना लिया गया। राजधानी बनाया गया। ठीक है, सतारा बनाया गया। अब यहाँ ये हो गया, राजधानी किसको बनाया गया? सतारा को बनाया गया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि राजा राम का पीरियड। और यहाँ पर अभी तो हम इस 2 ही लोग के बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, संभाजी के महाराज में, राजा राम जी के बारे में अभी यहाँ पर यही चल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, सतारा को जब राजधानी बना लिया गया, लेकिन क्या हुआ? 1700 में क्या हुआ? 1698 में बनाए, 1700 में क्या हुआ? राजा राम जी की मृत्यु हो गई। 1700 में राजा राम जी की मृत्यु हो गई। राजा राम जी की मृत्यु हो गई। अब देखिए, अब यहां से क्या होता है? देखिए, जब 1700 में राजा राम जी की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद कौन आया? इसके बाद आए ताराबाई। याद रख लेंगे, इसके बाद कौन आया राजा राम जी के बाद? इसके बाद ताराबाई
पिक्चर में आई, ताराबाई। ठीक है। अब देखिए ताराबाई जब ये आई तो इनका शासन काल कब से कब चला, तो ताराबाई का जो शासन काल था ये 1700 से 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। लेकिन अब कोई एक खुद शासन नहीं किए, ये इनके जो जिनका जो एक पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, याद रखिए इनके ताराबाई के पुत्र थे, पुत्र इनके इनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। शिवाजी जो सेकंड थे ये कितने वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, याद रख लेंगे। शिवाजी सेकंड कितने थे, 4 वर्ष के थे। इसीलिए ये क्या ताराबाई क्या थी, ये संरक्षिका के तहत कार्य कर रही थी। ठीक है, तो याद रख लेंगे किसके तहत कार्य कर रही थी, ये संरक्षिका के तहत कार्य कर रही थी। शिवाजी द्वितीय कितने वर्ष के, 4 वर्ष के थे, इसलिए ये संरक्षिका के तहत कार्य कर रही थी, शासन कर रही थी। लेकिन इनका ये मत सोचिएगा इनका शासन कमजोर था, इनका शासन मजबूत शासन सिद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया था, सतारा हुआ, याद रखिएगा ताराबाई ने क्या किया, सतारा हो गया। अब यहाँ सतारा के बाद आपका रायगढ़ हो गया, रायगढ़, और कौन सा, रायगढ़ के बाद सिंहगढ़ हो गया। ये तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, इनको मुगलों से छीनकर मराठा में मिला लिया गया। तो मुगलों से छीनकर मराठा राज्य में मिला लिया गया, याद रखें, छीनकर मराठा में मिला लिया गया, मराठा में मिला लिया गया। ठीक है, मिला लिया गया। अब देखिए कितना महान थी, तो सतारा हुआ, रायगढ़ हुआ या सिंहगढ़ हुआ, इसको क्या किया गया, किसमें मिला लिया गया, ये मुगलों से छीनकर मराठा में मिला लिया गया। अब क्या हुआ, देखिए 1707 तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब 1707 में एक घटना घटित हुई थी, कौन सी घटना घटित हुई थी, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मराठा साम्राज्य में भी क्या हुआ, शासन के लिए उथल पुथल हो गया, क्योंकि मुगल कमजोर पड़ गए थे। तो यहाँ पर मराठा भी क्या कर रहे थे, अब मतलब शासन करने के लिए, वर्चस्व के लिए यहाँ भी लड़ाई चल गई। तो क्या हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसके बाद कौन बना मुगल सम्राट, मुगल सम्राट बना था बहादुर शाह। तो याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम जो था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह क्या बना गया, बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से ट्विस्ट आता है, देखिए कहानी की तरह बता रहा हूँ, कहानी की तरह समझ लीजिए। बहादुर शाह प्रथम क्या था, मुगल सम्राट बन गया। जब ये बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बन गया तो इसने क्या किया, देखिए इसने थोड़ा सा गेम खेल दिया। गेम क्या किया बहादुर शाह ने, देखिए कैद किसको किया गया था, यहाँ अगर हम ऊपर देखेंगे, ऊपर यहाँ पर हमने बताया था कैद किसको किया था, यहाँ लिखा गया है येसुबाई, यहाँ साहू जी और ये मराठा सरदार। तो जो किसको कैद किया गया था, साहू जी को क्या किया गया था, कैद कर लिया गया था। अब साहू जी कौन थे, संभाजी के पुत्र थे साहू जी। अब जब ये साहू जी कैद थे तो इन साहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये चाहता था कि जब साहू जी मुक्त कर दिए जाएं तो ये भी अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ें। जो ताराबाई इस समय रूल कर रही हैं वो कौन रूल जाए, मतलब ये जब छूट जाएंगे साहू जी महाराज, तो साहू जी जब छूट जाएंगे तो ताराबाई के साथ इनका युद्ध होगा वर्चस्व के लिए, मराठा वर्चस्व के लिए। तो बस इसने दिमाग खेल दिया, किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसने क्या किया, साहू जी को मुक्त कर दिया, साहू जी को मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। अब क्या हुआ, जब साहू जी को मुक्त कर दिया, किसने मुक्त कर दिया, बहादुर शाह। अब यहाँ पर सतारा में कौन शासन कर रहा था, सतारा में शासन कर रही थी ताराबाई। अब साहू जी और ताराबाई के बीच एक युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, साहू जी और ताराबाई के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको कहा गया खेड़ा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
याद रख लेंगे, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये साहू जी के बीच में लड़ा गया था, साहू जी के बीच में। और किसके बीच में? ये और इसके, ये ताराबाई के बीच में, ताराबाई के बीच में। अब देखिए, ये खेड़ा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच में लड़ा गया था। इसमें साहू जी क्या हुए? विजयी हुए, और ताराबाई क्या हुई? हार गई। ये याद रख लेंगे, ताराबाई हार गई और साहू जी विजयी हुई। अब देखिए, इसमें योगदान किसका था? ठीक है, योगदान किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब आ रहे हैं, बालाजी विश्वनाथ का योगदान था। योगदान की अगर हम बात करें कि साहू जी क्यों जीत गए, योगदान सबसे ज्यादा किसका था? ये बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इनके बारे में याद रख लेंगे। अभी ये कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। बालाजी विश्वनाथ क्या है? ये इनका साहू जी के जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब 1708 ईस्वी में क्या किया गया? ये कब्जा कर लिया गया इसके साहू के द्वारा। कहाँ पर? ये सतारा पर कब्जा कर लिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या होता है, ये साहू जी जो महाराज थे, ये खुश होकर क्या हुआ, एक मतलब पद बना दिए और एक पद उनको दे दिया गया। किनको? बालाजी विश्वनाथ को। एक पद होता है सेना करते का पद, सेना करते का एक पद है, ये याद रख लेंगे। जो सेना करते का पद है, इसको बनाया गया साहू जी महाराज के द्वारा, और इसको दिया गया किसको? पहला ये बालाजी विश्वनाथ को दिया गया। किसको दिया? सेना करते का पद बालाजी विश्वनाथ को दिया गया। इसको विश्वनाथ को। अब देखिए, ये क्या था, कौन सा पद था ये? तो ये था, याद रखेंगे, प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति का पद था, सेनापति का ये पद था। कौन था? सेना करते प्रधान सेनापति का पद थे। अब देखिए, जो साहू जी तो विजयी हो गए, अब साहू जी का जो कार्यकाल है ये चलता रहा। कब कब तक चलता रहा? तो साहू जी का जो कार्यकाल है ये 1708 से 1749 के तक चलता रहा। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ साहू जी का कार्यकाल 1708 से 49 के बीच चलता रहा। आप कहेंगे यहाँ पर बहुत लोग आए थे, पेशवा आए थे। हाँ, पेशवा आए थे, लेकिन अभी मैं आगे बताऊंगा कब ये जो पेशवा का वर्चस्व हो गया और ये छत्रपति का जो पद हुआ वो नाम मात्र हो गया। अब देखिए, साहू जी क्या हुए? साहू जी यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, 1708 से अब यहाँ क्या हुआ, जो ये मराठा था ये दो भागों में डिवाइड हो गया। याद रख लेंगे, कितने भागों में? दो भागों में मराठा डिवाइड हो गया। अब ये जो दो भागों में मराठा डिवाइड हुआ, ये कौन कौन सा भाग था? देखिए, एक था कौन सा? सतारा था। ठीक, अभी जब हम आगे इस चल मतलब वीडियो स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे सतारा और कोल्हापुर का। एक था सतारा और एक था कौन सा? कोल्हापुर। ठीक, कोल्हापुर। सतारा कहाँ पड़ता था? सतारा नॉर्थ में पड़ता था, और कोल्हापुर क्या हुआ? साउथ में पड़ता था। अब देखिए, सतारा किसके अधीन था? सतारा हो गया साहू जी के अधीन था। ठीक है, ये अभी हमने बताया था कि सतारा पर कब्जा कर लिया था किसने? साहू जी ने कब्जा कर लिया था। अब सतारा पर मतलब किसका अधिकार था? साहू जी का अधिकार था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साहू जी का अधिकार, जी का अधिकार था। ठीक है, और ये कोल्हापुर पर किसका अधिकार था? तो कोल्हापुर पर किसका अधिकार था? ये शिवाजी द्वितीय का अधिकार था। आप कहेंगे शिवाजी द्वितीय कौन थे? अभी याद देखिए, ये शिवाजी ये द्वितीय का अधिकार किस पर था? ये कोल्हापुर का था। अब ये शिवाजी द्वितीय थे कौन? तो ये शिवाजी द्वितीय कौन थे? ये याद रखेंगे, ये ताराबाई के पुत्र थे। तो ठीक है, शिवाजी कौन द्वितीय कौन थे? ताराबाई के पुत्र। ठीक है, तो ये शिवाजी द्वितीय कौन थे? ताराबाई के पुत्र। अब देखिए, शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय के बाद भी एक कोल्हापुर में आए। कौन आए? संभाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय।
ठीक है, तो ये संभाजी एक बार तो आए थे जब शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। एक बार शिवाजी के यहाँ शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय आए। अब ये संभाजी द्वितीय कौन थे ये याद रखेंगे। ये कौन थे? राजा राम के दूसरे बेटे थे। कौन थे? राजा राम के दूसरे बेटे थे। राजा राम, यहाँ पर राम के दूसरे बेटे। ठीक है, अब देखिए सेकंड बेटे ये थे राजा राम के। किसकी? दूसरी। देखिए ताराबाई के तो पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय, यहाँ पर हमने लिखा था। ये देखिए शिवाजी द्वितीय ताराबाई की पुत्र थे और यही 1707 से 1707 तक संरक्षिका के तौर पर शिवाजी द्वितीय का ही शासन था। लेकिन कौन संभाल रहा था? ताराबाई ही संभाल रही थी, क्योंकि ये 4 वर्ष के थे। फिर यहाँ पर जो कोल्हापुर में था, कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के बाद कौन आए? शिवाजी के द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय आए। संभाजी द्वितीय कौन थे? राजा राम के बेटे थे, लेकिन दूसरी पत्नी के। राजा राम की पहली पत्नी कौन थी? ताराबाई थी। दूसरी पत्नी से ये, ठीक है, कौन आया? संभाजी द्वितीय आया। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा शिवाजी सेकंड प्रथम, शिवाजी द्वितीय, ये संभाजी प्रथम द्वितीय, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसीलिए क्या है मैं इस टाइप से आपको बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप देखिए क्या हुआ, सतारा और कोल्हापुर के बीच क्या हुआ? वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती गई। ठीक है, तो याद रखेंगे सतारा और कोल्हापुर के बीच, क्योंकि कोल्हापुर पर यहाँ पर ताराबाई का पूरा ग्रुप काम कर रहा था और सतारा पर साहू जी का अधिकार था पूरा यहाँ पर। तो ये जब ये क्या हुआ, ये बढ़ रहा था तो एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? 1731 ईस्वी में के आसपास एक संधि हुई थी। ठीक है, 1731 के आसपास कौन सी संधि हुई थी? तो 1731 के आसपास कौन सी संधि हुई थी? वारना की संधि हुई थी। ये याद रखेंगे, वारना की संधि। अब देखिए जो 1731 के आसपास वारना की जो संधि हुई थी, इसमें क्या हुआ था? इसमें बताया गया कि जो हमारा वर्चस्व की लड़ाई है उसको आप उत्तर में रहिए और हम दक्षिण में, मतलब दोनों लोग मान गए कि आप उत्तर में शासन करिए और हम दक्षिण में शासन करेंगे। ठीक है, तो मतलब दोनों लोग के बीच एक रजामंदी हो गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पे से पहले क्या हुआ था, जो यहाँ पर सतारा की बात करते हैं। सतारा में क्या हुआ था? 1719 में, 1719 की अगर हम बात करते हैं तो 1719 की यहाँ पर जो साहू जी थे, जो सतारा पर अपना राज्य कर रहे थे, मतलब वो शासन कर रहे थे, वो क्या किए थे? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त कर दिए। कब नियुक्त किए? 1719 में। क्या किए? बालाजी विश्वनाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बालाजी विश्वनाथ को, विश्वनाथ, इनको क्या कर दिया गया? पेशवा नियुक्त कर दिया गया। पेशवा नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, नियुक्त कर दिया गया। अब कब कर दिया गया? 1719 में पेशवा नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये उत्तर की बात चल रही है, ये कहाँ के उत्तर में है, सब कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जो ये यहाँ उत्तर में कौन था? ये साहू जी महाराज चल रहा था इनका शासन। ये तो उत्तर की बात। अब दक्षिण में क्या हुआ? दक्षिण में भी एक घटना घटी। तो अब देखिए पैरेलल हम चल रहे हैं, ये उत्तर की बात कर रहे हैं जहां पर साहू जी का शासन चल रहा था। साहू जी का, इन्होंने क्या कर दिया था? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त कर दिया था 1719 को। दक्षिण में क्या हुआ था? शिवाजी के पुत्र कौन थे? शिवाजी के पुत्र राजा राम द्वितीय। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दक्षिण में क्या कर, कोल्हापुर की बात कर रहे हैं। दक्षिण में यहाँ लिख देता हूँ कोल्हापुर। कोल्हापुर, इनके पुत्र थे राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय, तो ये जो इनके पुत्र थे राजा राम द्वितीय, इनको क्या कर दिया गया? इनको कोल्हापुर में क्या कर दिया गया? ये छत्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, छत्रपति नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि वहां पर अभी पेशवा का सिस्टम नहीं था, नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो राजा राम द्वितीय को क्या किया? अब ये राजा राम द्वितीय कौन थे? शिवाजी सेकंड के पुत्र। ये देखिए शिवाजी सेकंड हैं, इनके पुत्र थे। तो शिवाजी सेकंड के पुत्र, शिवाजी
सेकंड के पुत्र ये थे, ये याद रख लेंगे। अभी तो हम समझ चल रहा है ना सही से कि शिवाजी सेकंड के पुत्र राजा राम द्वितीय। उसके शिवाजी के बाद संभाजी आए थे, शासन किए थे, लेकिन इन्हीं के पुत्र राजा राम द्वितीय थे, इन्हीं को छत्रपति नियुक्त कर दिया गया। शिवाजी द्वितीय के ये पुत्र थे राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय की बात कर रहे हैं, राजा राम की बात नहीं कर रहे हैं, राजा राम द्वितीय की बात कर रहे हैं। अब देखिए बात आती है 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में थोड़ा सा क्लेश बढ़ा और यहाँ पर क्या हुआ, बालाजी बाजीराव, याद रखेंगे, बालाजी बालाजी बाजीराव, बाजीराव और किसके किसके बीच युद्ध हुआ, और राजा राम द्वितीय, ये जो राजा राम द्वितीय हैं इनकी बात, राजा राम द्वितीय। तो ये राजा राम जो द्वितीय थे और बालाजी बाजीराव ये पेशवा थे और ये छत्रपति थे, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। वो ये जब 1750 में ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ, एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई, संगोला की संधि। ये कई बार पूछा जाता है, संगोला की संधि कब हुई थी, तो संगोला की संधि कब हुई थी, ये 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई थी। यहाँ पर बालाजी बाजीराव ये जीत गए और ये जो यहाँ पर राजा राम द्वितीय ये हार गए। अब जो पेशवा था क्या हुआ, मराठा संघ का वास्तविक संस्था, वास्तविक प्रधान यहाँ से हो गया पूरी तरह से, ठीक है। पेशवा मराठा संघ का वास्तविक प्रधान हो गया, मतलब पहले भी था वास्तविक, बट अब एक जो छत्रपति थे वो नाम मात्र के शासक रह गए मराठा, ठीक है। तो पेशवा क्या हुए, वास्तविक प्रधान हो गए पूरे क्षेत्र का, और मराठा क्या थे, सतारा में नाम मात्र शासक रह गए थे, मतलब छत्रपति जो हैं वो नाम मात्र शासक रह गए थे। अब देखिए यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया उस 1750। अब जो कल वाला वीडियो आएगा वहाँ पर क्या होगा, हम पेशवा के बारे में यहाँ पूरी तरह से देखेंगे 1719 के बाद कौन कौन बने। अब यहाँ पर एक याद रख लीजिएगा, मराठा छत्रपति की वंशावली याद रख लेंगे, क्योंकि वंशावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ मराठा, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता, मराठा छत्रपति वंशावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वंशावली। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मराठा वंशावली की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले कौन, शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इनके बारे में आप तो जानते हैं शिवाजी महाराज। इसके बाद हमने किसको बताया था, शिवाजी। अब देखिए अगर शिवाजी के पिताजी की बात करें, शाहजी भोसले थे, और इनकी माताजी का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ इनके पिताजी कौन थे, तो पिता का नाम क्या था इनके, शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था, और इनकी माता जी का नाम क्या था, ये शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई था, याद रखेंगे जीजाबाई, ठीक। अब देखिए पहला तो याद रखेंगे, पहले नंबर पे ये हम नंबरिंग डालते जाएंगे ताकि आपको पता चल सके कौन पहले आया कौन बाद में आया। इनका शासनकाल शिवाजी का कब था, तो इनका शासनकाल 1627 से था 1680 के बीच में इनका शासनकाल था, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद कौन आए, शिवाजी के बाद, तो शिवाजी के बाद हमने बताया था क्या, शिवाजी के बाद देखिए शिवाजी के 3 पत्नियां थी, तो तीनों पत्नियों का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, वैसे ये शिवाजी के भी 3 पत्नी थी। 3 पत्नी में कौन थी, साई बाई निम्बालकर पहली पत्नी थी, याद रखेंगे इनका नाम, याद रखेंगे साई बाई निम्बालकर, निम्बालकर, ठीक है, ये इनकी पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी कौन थी, तो ये शेराबाई, या दूसरी पत्नी कौन थी, शेराबाई, शेराबाई इनकी दूसरी पत्नी थी। तीसरी पत्नी कौन थी, पुतली बाई, तीसरी पत्नी याद रखेंगे पुतली बाई, ये कौन सी थी, इनकी तीसरी पत्नी थी। अब देखिए ये जो तीनों पत्नी थी, अब इनके पुत्र भी हुए थे तभी तो शासक बने थे। तो ये इनके जो ये निम्बालकर थे, इनके पुत्र कौन थे, तो इनके पुत्र याद रख लेंगे, ये इनके पुत्र थे संभाजी, ठीक है, संभाजी, इनके पुत्र संभाजी थे, ये जिनका शासनकाल था 1680 से लेकर 89 के बीच में इनका शासन था।
शेराबाई के जो पुत्र थे इनका नाम था राजा राम। ठीक है, राजा राम, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ही इनको क्या चाहते थे कि राजा राम हमारे उत्तराधिकारी बने। इनका शासन देखिए, इनका शासन थोड़े समय के लिए तो था। वहां पर हमने जो बताया कि जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद ये राजा राम शासक बने। लेकिन क्या किया गया, संभाजी के द्वारा कैद कर लिया गया, फिर ये शासक बन गए। तो यहाँ पर हम बताए नहीं थे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जब संभाजी और राजा राम थे ना, तो ये रायगढ़ के जो यहाँ पर राजा राम और शेराबाई को कैद कर लिया गया। फिर क्या किए, ये हमीर राय मोहिते, ये संभाजी का प्रधान सेनापति, इन्होंने किलेदार की हत्या करके संभाजी बन गए। फिर बाद में क्या हुआ, जब संभाजी को औरंगजेब ने वो कर लिया कैद, तो ये क्या, फिर ये बने। ठीक है, राजा राम। ठीक है, यहाँ पर ये औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया था संभाजी का भी गलत। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो राजा राम थे ये 1689 ईस्वी से 1700 के बीच में इनका शासनकाल, लेकिन ये इनका आधा शासनकाल जंजी के किले में ही चला गया था, फिर जाके सतारा में गए। तो ये अब देखिए सीक्वेंस से अगर हम देखते हैं तो दूसरा कौन था, दूसरा हम यही संभाजी महाराज को ही मानेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा लंबा शासन, उनका थोड़ा सा था बीच में, लेकिन उनका नहीं मानेंगे। इसके तीसरे नंबर पे राजा राम को हम मानेंगे। तीसरे नंबर पे किसको मानेंगे, राजा राम को। अब तीसरे नंबर पे हो गए, अब चौथे नंबर पे आप किसको मानेंगे, राजा राम। चौथे नंबर पे आप मानेंगे ये जो राजा राम की पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, राजा राम की, राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। याद रखें, ताराबाई इनकी पत्नी का नाम था। जब ये ताराबाई थी तो ये कहाँ की शासिका थी, कोल्हापुर की। हम ये भी बताएं, कोल्हापुर की ये शासिका थी, कोल्हापुर। अब देखिए, जो कोल्हापुर की ये शासन कर रही थी किसके, ये तो संरक्षिता थी, लेकिन किसके बिहाफ पे शासन कर रही थी, तो शासन कर रही थी शिवाजी द्वितीय। यहाँ लिख दीजिए शिवाजी द्वितीय। एक तो फर्स्ट तो महान थे, उनकी तो बात नहीं चल रही है, यहाँ पर शिवाजी द्वितीय के शासन मतलब के बिहाफ पर शासन कर रही थी 1700 से। जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक इनका शासन काल था। संरक्षिका की भूमिका निभाती थी, याद रखेंगे, संरक्षिका की भूमिका निभाते थे, ये याद रख लेंगे। राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। अब ताराबाई जो इनका वयस्क 4 वर्ष का ये पुत्र थे, शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष के थे, तो ये क्या करते, ये शासन कर रही थी संरक्षिका के तहत। अब देखिए, शिवाजी द्वितीय के बाद कौन से शासक आए थे, इसके बाद यहाँ पर देखिए, राजा राम की दूसरी पत्नी का नाम था, राजा राम की दूसरी पत्नी का नाम था रासबाई। ठीक है, तो ये राजसबाई, ये क्या थे, ये दूसरी पत्नी के नाम था राजसबाई। इनका पुत्र जो राजसबाई थे, ये इनको मतलब जो राजसबाई थी दूसरी पत्नी, इनके पुत्र थे संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय थे, इनका शासनकाल 1707 से 49 के बीच में इनका शासनकाल था। ठीक है, तो ये 49 थे, तो ये किस नंबर पे आ जाएंगे, तो अगर हम देखते हैं तो ये 4 नंबर पे आ गए। अब ये आपके, एक मिनट, यहाँ पर ये 4 नंबर पे ये आ गए और ये 5 नंबर पे ये आ गए। ठीक है, तो देखिए, पहले शिवाजी, फिर आपके संभाजी, फिर राजा राम, फिर राजा राम के बाद ताराबाई जो शिवाजी द्वितीय थे, मतलब शिवाजी द्वितीय तो 4 ही वर्ष के थे, तो ताराबाई संभाल रही थी। राजा राम के बाद ताराबाई आ जाएंगी। फिर राजा राम की जो दूसरी पत्नी थी, याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ दूसरी पत्नी, तो दूसरी पत्नी थी उनकी राजसबाई थी। इनके पुत्र संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय के बाद अब ये कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे आएंगे, तो संभाजी द्वितीय हो गया। अब यहाँ जो शिवाजी द्वितीय थे, इनके पुत्र, तो याद रखेंगे संभाजी के द्वितीय, संभाजी वो सॉरी शिवाजी के द्वितीय के बाद कौन आए, राजा राम। यहाँ लिख देता हूँ, ये राजा राम द्वितीय। ठीक है, ये कब से थे, 1749 से 77 के बीच। अब इसी में तो लड़ाई हुई थी, किसके बीच, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव, इन्हीं के बीच तो लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर ये कौन से नंबर पे आए थे, तो ये 6ठे नंबर पे आए थे। ठीक है,
तो जो संगोला की संधि अभी यहाँ बताए नहीं थे, संगोला की संधि हुई थी 1750 में, तो 49 में तो ये आए थे। इसके बाद संगोला की संधि यहाँ पर हुई थी, बालाजी बाजीराव के बीच जो पेशवा थे इनके बीच लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, राजा राम द्वितीय के कब थे, 1749 ये, तो ये छठे नंबर पे आ गए। अब देखिए ये किसका शासनकाल था, चल रहा था, ये शासनकाल मतलब ये चल रहा था, ये छत्रपति का, जो छत्रपति नाम से थे उनका चल रहा था। ठीक है, छत्रपति मतलब इसके बाद क्यों कौन आ गया, इसके बाद पेशवा मतलब आ गए, मतलब पेशवा तो बहुत आगे से चल रहे थे, 1719 से ही चलने लगे थे। क्यों से केस पेशवा मजबूत हुए, पेशवा देखिए जैसे क्या होता था प्रधानमंत्री, अब ये जो सॉरी मुख्यमंत्री, मान लीजिए मुख्यमंत्री वो क्या बन गया, एकदम हेड ऑफ बन गया। ठीक है, तो या ऐसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जो हैं वो एकदम, अब जो अभी शासन चल रहा भारत में, प्रधानमंत्री तो सर्वे सर्वा होते हैं शासन व्यवस्था के, तो वो लेकिन क्या माना जाता है कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का उतना वो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ देख ही रेख काम होता है उनका, तो ये याद रखेंगे क्या होता है, जो राष्ट्रपति है उनको मान लीजिए छत्रपति, जब पेशवा का वर्चस्व आया और जो प्रधानमंत्री हो गया वो पेशवा हो गया, ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे जैसे अभी चलता है वैसे ही चल रहा था। ठीक है, तो पेशवा क्या था, वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी मान लीजिए, पीएम मोदी पेशवा मान लीजिए, और छत्रपति इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मान लीजिए, ऐसे ही चल रहा था कॉन्सेप्ट वहां पर। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले कौन आए, शिवाजी महाराज, फिर इसके बाद संभाजी महाराज, फिर राजा राम जी, इसके बाद तीसरे हो गए, चौथे पे ताराबाई, ताराबाई के बाद राजसबाई संभाजी 1707 से 49 के बीच में, इसके बाद राजा राम यहाँ पर 49 से 77 के बीच में, ये राजा राम। आज अभी आज आपको छत्रपति शिवाजी मतलब छत्रपति जी थे, ये पहला चरण यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं पहला, अब कल हम यहाँ पर दूसरा चरण की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो घटना चक्र में फैक्ट हैं उनको हम पढ़ लेंगे, आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये वीडियो आप दोबारा भी देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक बार फर्स्ट सेकेंड कौन था इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए हमको इस टाइप से पढ़ाना पड़ा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।